हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम अपने डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है 22,788 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यानी, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई भी कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जाननी है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। एंड लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने जितने भी कमेंट्स लिए थे, जितने भी आप लोगों का यहाँ पर रिक्वेस्ट आया था कॉइन्स के ऊपर बात करने के लिए, उन रिक्वेस्ट को मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो अभी इस टाइम पे नया किसी के पास कोई भी कॉइन है जिसके ऊपर जानना है तो फिर आप मुझे जरूर से बता भी सकते हो। ठीक है, तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए अगर आप देखोगे ना तो प्राइस यहाँ पर ये जो जोन था 22,000 23,000 के आसपास प्राइस ने जाकर यहाँ पर हिट किया। एंड आफ्टर हिटिंग द 23,000 जोन तो 23,000 से हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग दैट रेजिस्टेंस हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ग्रेजुअली थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो ये जो अगर आप ड्रॉप डाउन देखोगे ना तो ये ड्रॉप डाउन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एक यहाँ पर जो है करेक्शन भी आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जैसे ड्रॉप हुआ उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश की, बट अभी इस टाइम पे फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर ये जो करेक्शन होगा, ये जो मूवमेंट होगा बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, ये मूवमेंट अगर फेल होता है दैट मीन्स कि ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट अगर फेल होता है दैट मीन्स कि हमें ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो करेक्शन है ये एक यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड का करेक्शन है, जो कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा? तो जब भी आपको किसी भी कॉइन के अंदर ऐसे ड्रॉप डाउन देखने को मिले ना, तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर अप ट्रेंड से मार्केट कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर किसी भी कॉइन के प्राइस नीचे आता है तो दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि यहाँ से मार्केट का जो है यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जिससे मार्केट जो है फर्दर और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, यहाँ पर ऐसे ड्रॉप होगा, उसके बाद फिर से थोड़ा करेक्शन होगा, फिर से ड्रॉप होगा, फिर से ऐसा करेक्शन होगा, फिर से ड्रॉप होगा। तो ये जो होगा ना इसको बोला जाएगा यहाँ पर जो है लोअर लॉस जो है यहाँ पर प्राइस बनाते जाएगी। प्राइस यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो ये जो लो बनाया प्राइस ने, उसके बाद फिर से ये लो बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, और ये लो बनाया। तो यहाँ पर हायर लोज हमें देखने को मिलेंगे जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो इसको आपको जरूर से देखनी है, तब आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली मार्केट जो है यहाँ पर डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हम सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके की चीज को जो है यहाँ पर कंसिडर करेंगे, बट हमें यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन इन द सेंस यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस तो यहाँ से नीचे ही आया है, उसके बाद प्राइस यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला जहां पर जो है हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर प्राइस अभी इस टाइम पे जो प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट अगर इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है दैट मीन्स कि हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ फिर एक साइडवाइज में नीचे की तरफ आएगा, या फिर मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में भागेगा। तो मेरे हिसाब से इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। इसी जोन को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से जो है मार्केट एक बेयरिश कंडीशन में चला जाएगा, जहां पर हमें साइडवाइज कंडीशन के अंदर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर साइडवाइज में डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है। ठीक है, अगर आप रेगुलर बेसिस में से वीडियोस देखोगे तो फिर आपको ऐसे बहुत सारे चीजें सीखने को मिलेंगे जो आप अपने मार्केट के अंदर भी इन चीजों को अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इथेरियम के बारे में कि एग्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इथेरियम हो या फिर बीएनबी हो, अगर आप किसी भी कॉइन को देखोगे तो हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो काइंड ऑफ आप एक करेक्शन बोल सकते हो, करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इथेरियम की अगर आप प्राइस को देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस जब भी नीचे आता है तो हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस चल रहा है 1623 के आसपास। एंड इथेरियम ने जो लो लगाया था ना यहाँ पर हमें समवेयर अराउंड 16,003 के आसपास जो हमें यहाँ पर इथेरियम के लिए एक लो देखने को मिला था, और अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस चल रहा है 1623 के आसपास। ठीक है, तो इथेरियम के लिए ना मेजर एक रेजिस्टेंस था 1680 के आसपास, यानी कि आप पकड़ लो कि 1685 के आसपास। तो ये जो जोन था ना, इसी जोन से जैसे ही इथेरियम ने रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें लगातार एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से इथेरियम में हमें ये जो जोन है समवेयर अराउंड 1634 के आसपास, ये जो जोन है इसी जोन के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है इन जोन्स के आसपास जो कि है 1664 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ इथेरियम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि इथेरियम इन जोन्स के आसपास अपना यहाँ पर जो है
रेजिस्टेंस लेने के बाद ये जो जोन है, इस जोन के आसपास अगर इथेरियम रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेके अगर इथेरियम नीचे आता है, तो जैसे कि मैंने बिटकॉइन के प्राइस के अंदर बताया था, तो सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमें फर्दर प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इथेरियम के प्राइस के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो जोन है, इस जोन को देखना है जो कि है 1636। अगर 1636 को इथेरियम ब्रेक करता है तो आप समझना कि यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो जोन होगा, इस जोन को ब्रेक करके इथेरियम इसी जोन के ऊपर अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इसको अगर इथेरियम ब्रेक करता है, इसको कुछ इस तरीके से अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है इसी जोन का, तो प्राइस यहाँ पर अपना सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और प्राइस यहाँ पर सक्सेसफुली अपना सपोर्ट भी लेगा और आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ पर प्राइस साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव करेगा। जब तक इसी जोन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, तब तक आपको जो है इथेरियम के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट के लिए नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट में हम अपना शॉर्ट पोजीशन जरूर से ले सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा हमें जो है यहाँ पर शॉर्ट साइड में प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक किया, प्राइस ने ब्रेक करके प्राइस यहाँ पर इसके ऊपर अपना यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट करते करते प्राइस ने इसी जोन को भी ब्रेक कर दिया, अपना जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, तो इसको इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद प्राइस फॉर श्योर इसी सपोर्ट जोन को रिक्लेम करने के लिए भी ऊपर आएगा। जब रिक्लेम फेल होगा, रिक्लेम यानी कि यहाँ पर इसी सपोर्ट जोन को सस्टेन करने के लिए आएगा, तब हमें जो है यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो हमें जरूर से देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन होता है, तो मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस 1500 वाला जो जोन है, इसी जोन के आसपास भी हमें इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर बीएनबी को देखोगे तो बीएनबी के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बीएनबी के प्राइस हमें समवेयर अराउंड इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिला था, 287 के आसपास, और यहां से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो बीएनबी के प्राइस उसी जोन के आसपास जाके ही रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, जहां पर बीएनबी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था 304.2 के आसपास। तो एक्जैक्टली वहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद अब इस टाइम पे हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर थोड़ा यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला, बट अब इस टाइम पे बीएनबी के लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि जब तक प्राइस 303 यानी कि 303 यूएस डॉलर का जो जोन है, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है, तब तक बीएनबी के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेना यहाँ पर सेफ नहीं होगा। ठीक है, अगर बीएनबी 303 को ब्रेक करता है, 303 यहाँ पर डॉलर ये जो जोन है, इस जोन को ब्रेक करता है, दैट मीन्स कि आप यहाँ से अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो और आफ्टर टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन आपको अपना स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस 303 का ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन से जस्ट बिलो आपको अपना स्टॉप लॉस भी लगा देनी है। इसको अगर ब्रेक करेगा बीएनबी, दैट मीन्स कि यहाँ से जो है इजीली 3 to 5% का मूवमेंट स्पॉट के अंदर हमें इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई वीडियो कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए